स्टडी हिमाचल की एक और खूबसूरत वीडियो में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो है HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, वेब टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है HTML, जो पार्ट 1 होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से कम लगभग आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स का तो यहाँ से आएगा ही आएगा, लगभग 2 से 3 मार्क्स, क्योंकि ये इतना क्वेश्चन इजी आएंगे यहाँ से जो आपके आंसर बन ही जाएंगे। बेसिक से हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर होगा और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7580030176 नोट्स के रिगार्डिंग। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली क्विजेज लगा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा विद डिटेल सोल्यूशन। और हमसे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे नोट्स, क्विजेज, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, डाउट सेशन भी होते हैं डेली के डेली। टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और एडवांस लेवल क्विज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। या फ्री क्विजेस के लिए भी आपको एक ग्रुप बना दिया गया है, नीचे उसका व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी चेक कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम चैप्टर को शुरुआत में करते हैं और बेसिक से करते हैं। बिल्कुल नेगेटिव तो आप अपने नेगेटिविटी की तो आप बाहर रखिए, पॉजिटिव थॉट से आप पढ़िए और बिल्कुल डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा इजी वे में। देखिए, HTML क्या होता है? HTML को हम बोलते हैं ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। देखिए, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किसके काम आता है? वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। वेब पेजेस क्या मतलब? वेब पेजेस, देखिए दोस्तों, HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हमारे डाटा को डिस्प्ले करने में मदद करेगी या उसकी डिज़ाइनिंग में मदद करेगी। और लेआउट कैसे होगा? मतलब कि जो स्क्रीन है, हमारे जो मोबाइल की स्क्रीन है या PC की स्क्रीन है या कोई भी टैबलेट की स्क्रीन है, उस पर जो हमने क्या डिज़ाइनिंग की है, एक पेज बनाया, वो किस तरह से दिखेगा, उसका काम है किसका? HTML का। अब आप फेसबुक का पेज देख रहे हो तो उसमें डिज़ाइनिंग की गई है स्टेप बाय स्टेप। कहीं पे आपको होम पेज दिखेगा, प्रोफाइल पेज दिखेगा, एक डिज़ाइनिंग की गई है। ठीक है, उसी तरह से जो HTML का काम होता है, क्या होता है? डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए की जाती है। जो आप वेबसाइट देखते हैं, वो जो डिज़ाइनिंग होती है HTML पर ही होती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बता दी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है HTML 5.0, ये भी आपको याद रखना है। और जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है। देखिए, केस सेंसिटिव क्या मतलब? नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। देखिए, HTML इज ए नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब कि देखिए, आपके पास HTML में आप कोई भी टैग, देखिए HTML वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, टैगिंग यूज़ होती है इसमें, जैसे BR टैग, HTML टैग, हेड टैग, ये सभी टैग यूज़ होते हैं। टैग बेस्ड लैंग्वेज है, ये भी क्वेश्चन बनता है। नॉट ए केस सेंसिटिव का मतलब कि आप किसी भी अल्फ़ाबेट में इसको लिख सकते हैं। बेशक आप देखिए, बॉडी टैग को आप इस तरह से भी लिखें या बॉडी टैग को आप इस तरह से भी लिखे, तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नॉट ए केस सेंसिटिव है। अल्फ़ाबेट बड़े अक्षरों में लिखे, छोटे अक्षरों में, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग डाटा ऑन वेब ब्राउज़र। ठीक है, HTML जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसको हम डिज़ाइनिंग पर्पस से हम जब भी हम स्क्रीन में देखते हैं, जो भी डिज़ाइनिंग हो है वो वेब ब्राउज़र के थ्रू ही चेक कर पाते हैं। वेब ब्राउज़र कोई भी, जैसे आपके पास क्रोम है, फायरफॉक्स है, गूगल है, ये सभी वेब ब्राउज़र है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी डिज़ाइनिंग किस तरह से हुई है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, सुनिए, एक क्वेश्चन बनता है कि HTML का यूज़ मेनली कहाँ पे किया जाता है? देखिए, HTML का मेनली यूज़ किया जाता है स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए। स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए। देखिए, स्टैटिक वेब पेज होता है, एक डायनेमिक वेब पेज होता है। ठीक है, जो स्टैटिक वेब पेज होता है, पहले ये जो होते हैं, ठीक है, वेब पेज वो होते हैं, ये वो स्टैटिक वेब पेज वो होते हैं जिनके कंटेंट अपने आप चेंज नहीं होते। देखिए, स्टैटिक वेब पेज वो होते हैं जिनके कंटेंट अपने आप चेंज नहीं होते, मतलब कि ये कोई बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई गई है या कोई
आपको सर्विस देने के लिए बनाई गई है, जैसे उबर की वेबसाइट होती है, या कोई हमने वेबसाइट बनाई है जो आपको कुछ कोर्स दे रहे हैं कि वेबसाइट के थ्रू आप परचेज कर लीजिए, मतलब कि बिजनेस पर्पस से बनी हुई है या कोई सर्विस देने के लिए बनी हुई है जिसके अपने आप चेंजेस नहीं होते। जो डेवलपर है या राइटर है वही उसको चेंज कर पाता है। बट जो डायनेमिक होती है वेब पेजेस, वो कंटेंट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। दो तरह के हो गए, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक वो हो गए जैसे फेसबुक का देखते हैं। फेसबुक में क्या होता है, आप रिफ्रेश करेंगे तो कुछ और आपको किसी और ने फोटो डाली होगी वो नज़र आ जाएगी, या स्पॉन्सर्ड फोटो या वीडियो आपको नज़र आ जाएगी, रिफ्रेश करते जाएंगे। पर जो स्टैटिक में होगा वो आपको रिफ्रेश जितनी बार कर लो बेशक आपको वही नज़र आएगा। यूट्यूब का भी डायनेमिक में आता है कि यूट्यूब का भी वही है, किसी ने वीडियो डाली तो वो आपको नज़र आने लग पड़ेगी, मतलब कि आप रिफ्रेश करोगे तो किसी और की वीडियो आपको नज़र आने लग पड़ेगी। मतलब ये डायनेमिक है, चेंजेस होते रहते हैं इसमें। आगे देखते हैं हम दोस्तों, एडिटर की बात करें, देखिए नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, ये जो एडिटर है ये यूज़ होते हैं कि HTML लैंग्वेज लिखने के लिए। ये आपको आपके जब आप ऑफिस मोबाइल लैपटॉप लेते हैं तो उसमें इनबिल्ट होते हैं नोटपैड, ठीक है। ऑफिस का ही एक पार्ट है, तो आप देख सकते हैं, वो आप में नज़र आ जाएगा कौन सा नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, नोटपैड होगा सिंपली। देखिए इसके भी एक्सटेंशन है, दो तरह के है, .html है और डॉट, ठीक है, ये भी डॉट है, .htm है, ठीक है। .html आजकल यूज़ हो रहा है, पहले .htm होता था। तो मतलब कि दोनों एक्सटेंशन कोई भी पूछा जाए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में तो दोनों सही है, .html भी या .htm। देखिए HTML में जो HTML कई तरह के आए, वर्जन उसके आए, ठीक है, या कुछ भी बोल लीजिए, एडिटर आए, वर्जन उनके आए। जो पहला वर्जन था वो HTML 1.0 था जो 1991 में आया था। HTML 2.0 आया 1995 में। HTML 3.0 आया 3.2 आया जनवरी 1997 में, और उसी साल 1997 दिसंबर में 4.0 आया। फिर HTML 5.0 आया जो लेटेस्ट है, 2014 में आया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि HTML की शुरुआत कब से हो गई थी। देखिए HTML की शुरुआत हो गई थी, इसका जो HTML है इसकी खोज 1991 में, जो HTML की खोज 1991 में किसने की थी, टिम वर्नर्स ने, ठीक है, याद रखना है, टिम वर्नर्स ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। थोड़ी स्पेलिंग गलत हो सकती है बट ये याद रखना, टिम वर्नर्स ने की थी। अगला है क्वेश्चन बनता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखते हैं। अगला है कि HTML में कितने टाइप के टैग यूज़ किए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टैग का क्वेश्चन बनता भी है। देखिए दो तरह के टैग्स यूज़ होते हैं। HTML कंटेन टू टाइप ऑफ टैग, एक होता है कंटेनर टैग, ठीक है, एक होता है कौन सा, कंटेनर टैग, और दूसरा एम्प्टी टैग। कंटेनर और एम्प्टी टैग ये भी आपको याद रखना है। देखिए कंटेनर और एम्प्टी टैग, देखिए कंटेनर टैग को और नामों से भी जाना जाता है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा नहीं पूछा जाएगा कि HTML में कौन कौन से टैग यूज़ होते हैं, टाइप ऑफ टैग्स, तो नाम चेंज कर दिए जा सकते हैं। जो कंटेनर टैग है, ठीक है, उसे पेयर टैग के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, पेयर टैग के रूप में भी जानते हैं, और इसको कपल टैग के रूप में भी जानते हैं, और इसको ऑन ऑफ टैग के रूप में भी जानते हैं। किसको, कंटेनर टैग को। और इसको एम्प्टी टैग को हम सिंगुलर टैग के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, या फिर स्टैंड अलोन टैग के रूप में भी जानते हैं, स्टैंड अलोन टैग, और तीसरा जानते हैं अनपेयर टैग के रूप में भी जानते हैं, अनपेयर टैग के रूप में भी जानते हैं। ये याद रखना है। जो कंटेनर होते क्या है, मतलब एक्चुअली में है क्या, ये चीज़ पता होनी चाहिए ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब बनते हैं तो आपको पता ही होनी चाहिए। जो कंटेनर टैग होते हैं बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं, मतलब कि कोई भी हम, जैसे हम HTML लिखते हैं, जब भी हम लैंग्वेज का यूज़ करेंगे इसका, तो इसको क्लोज भी करना जरूरी होता है। मतलब कि ऐसे कंटेनर टैग या पेयर टैग या फिर कपल टैग या ऑन ऑफ टैग, वो ऐसे टैग होते हैं जिसको हमें ओपन जब हम करेंगे तो क्लोज करना भी ज़रूरी है, ठीक है। और जो एम्प्टी टैग होते हैं वो होते हैं, ज़रूरी नहीं है उसको हम
एक बार ओपन किया है तो क्लोज करें, जरूरी नहीं होता, आपकी मर्जी, आप क्लोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के बॉर्डर लाइन लिखते हैं या फिर इमेज टैग लगाते हैं, बहुत सारे टैग आते हैं, वो भी आप आगे आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एम्प्टी टैग ऐसे पूछा जा सकता है, एम्प्टी टैग कौन से होते हैं, जिनके लिए क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। आपकी मर्जी, आप करना चाहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि आपकी लैंग्वेज में जो भी आप चीज़ बनाना चाहते हो, जो डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखिए कोर्स बहुत ही पावरफुल है, आप आज ही से कोर्स से स्टार्ट हो रहा है, एक नया बैच बैठने वाला है। आप ज्वाइन करना चाहते हो शाम 7 बजे से पहले या शाम 8 बजे से पहले इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है कि व्हाट इज एट्रीब्यूट। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। देखिए टैग होता है, एक होता है एट्रीब्यूट, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। टैग की हमने इस तरह से टैग लिखे, ये जो ये है ये टैग है, H1 टैग है, मतलब हेडिंग का टैग दिया गया, सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है। देखिए ये टैग है, मतलब कि फिर एट्रीब्यूट क्या हो गया। देखिए एट्रीब्यूट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द टैग, मतलब कि जो टैग हमने लगाया है उसके बिहेवियर को चेंज करने का काम किसका होता है, एट्रीब्यूट का होता है। किस तरह से, चलो सोचते हैं, समझते हैं। देखिए ये हमने H1 क्या यूज़ किया है, हेडिंग का टैग किया है यूज़। देखिए अब बिहेवियर कैसे चेंज हो गया, एट्रीब्यूट क्या है, इसमें एट्रीब्यूट है अलाइंग इक्वल टू सेंटर। सेंटर क्या है, इसमें एट्रीब्यूट है। क्या हुआ, ये दोनों एट्रीब्यूट है। देखिए इसने क्या किया, हमने कोई हेडिंग दी है, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। हेडिंग क्या है, समझ लीजिए हेडिंग कुछ भी है, टुडे हेडिंग है, ठीक है, टुडे हेडिंग है। तो इसमें क्या होगा, जो टुडे है वो सेंटर में चला जाएगा। देखिए लेफ्ट लिखते हैं तो लेफ्ट में तो एक्चुअली में आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे राइट लिख देते हैं, ठीक है, राइट, तो जो हमारी हेडिंग होती है वो राइट में चल जाती, यहाँ पे चली जाती। मतलब कि ये क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, जो भी टैग्स दिए हैं उसके बिहेवियर को चेंज कर देना, ये एट्रीब्यूट का काम होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है। देखिए HTML में जो हेडिंग होती है, हेडिंग टैग का यूज़ किया जाता है, जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H6। देखिए H1 जो होती है हेडिंग टैग, वो क्या होती है, H1 होती है, वो सबसे बड़ी हेडिंग टैग होती है। सबसे बड़ी हेडिंग टैग कौन सी होती है, H1 होती है। याद रखना सबसे बड़ी, मतलब कि हेडिंग क्या होगी, हेडिंग जैसे लिखा मैंने, मेरी फर्स्ट हेडिंग है पैराग्राफ की, स्टडी हिमाचल, स्टडी हिमाचल, ठीक है, ये मेरी हेडिंग है। यहाँ पे लिख देते हैं, लिखते हैं, कुछ भी लिख दो, ये हेडिंग है हमारी, टुडे हेडिंग है। H1 टैग का यूज़ किया है, तो H2 का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा साइज़ उसका छोटा हो जाएगा, H3 करेंगे और छोटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे H6 तक, तो बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा जो हेडिंग का साइज़ होगा, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। सबसे बड़ी होती है हेडिंग की टैग। क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा जो टैग है हेडिंग का HTML में कौन सा होता है, H1, सबसे छोटा H6, और H4 को क्या बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जो H4 है, जो H4 है उसको हम एवरेज टैग के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, H4 को हम एवरेज टैग के रूप में भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। एनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद द हेडिंग, यू कैन यूज डिफरेंट साइज फॉर योर हेडिंग। HTML also has 6 level of heading which are H1, H2, H3, H4, H5 and H6. While displaying any heading, browser adds one line before and one line after the heading। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक सी इंग्लिश है, ये तो आप भी समझते होंगे, जो मैंने बोला वही इंग्लिश में है लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों HTML में हम इमेज टैग का भी यूज़ करते हैं। इमेज टैग इस तरह से होता है, देखिए ये भी एक इमेज जो टैग है वो कैसा है, एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग मतलब कि क्या बताया था मैंने, एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग मतलब कि ये ऐसा टैग है, अनपेयर टैग है, और स्टैंड अलोन टैग है, सिंगुलर टैग है, मतलब कि इसको क्लोजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो अभी क्लोज कर सकते हैं, मतलब कि ओनली ओपनिंग टैग की इसमें ज़रूरत पड़ती है, इमेज टैग। देखिए इसमें 3 तरह के इमेज टैग होते हैं, GIF होता है, JPEG होता है, PNG होता है, इमेजेस होती हैं, ठीक है। देखिए GIF क्या होता है, वो है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। जब भी हम कोई इमेज बनाते हैं, समझिए GIF एक्चुअली में है क्या,
जब भी हम कोई इमेज बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कुछ पिक्सल और कलर इन्वॉल्व होते हैं। जब भी इमेज बनती है तो दो चीज़ों से बनती है, एक तो पिक्सल की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी पड़ेगी कलर की ज़रूरत। देखिए जब भी हम कोई इमेज बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कुछ पिक्सल और कलर इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये कलर कम सपोर्ट करता है बट ग्राफिक्स बहुत अच्छे सपोर्ट करता है। कलर कम सपोर्ट करेगा बट ग्राफिक्स बहुत अच्छे सपोर्ट करेगा। कभी कभी मैसेज में हमें GIF फॉर्मेट में हमें एनिमेशन टाइप की इमेज बनी आती है। जैसे हम व्हाट्सएप पे हमें एनिमेशन टाइप की इमेज आती है GIF में, या फेसबुक पर भी हम इमेज इमोज भेजते हैं वो GIF में बने होते हैं। उसमें क्या होता है, कलर कम होता है तो उसे यूज़ करना, उसे मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। मतलब कि वो ईजिली आपको पहुंच जाती है और डाउनलोड भी ईजिली हो जाती है विद इन सेकेंड। देखिए JPEG होती है, जो JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। देखिए इसमें क्या होता है, कलर ज़्यादा होते हैं। कलर ज़्यादा होने से क्या होता है, क्लैरिटी अच्छी होगी। क्लैरिटी अच्छी होगी तो कलर ज़्यादा होंगे तो क्लैरिटी इसकी थोड़ी अच्छी होती है। इसकी बहुत कम क्लैरिटी होती है बट जो स्पीड है इसकी ज़्यादा हो जाती है। देखिए PNG क्या होते हैं, PNG की एब्रीवेशन भी पूछी जाती है, वो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसमें क्या होता है, मतलब जी जब भी हम कोई इमेज बार बार एक नेटवर्क से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो PNG में हमें इमेज का जो साइज़ है वो क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, डायरेक्टली वेब पेजेस में शो कर सकते हैं। लोडिंग टाइम पर कम समय लगेगा कंप्रेस करने के कारण। देखिए PNG में क्या है, इसमें क्या होता है, जो भी हम इमेज बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, इसमें हम PNG में जो कंप्रेस भी कर सकते हैं। मतलब कि एक PNG का साइज़ है समझ लीजिए 100 KB, ठीक है, उसको हम कंप्रेस करके 25 KB भी कर सकते हैं। तो उससे जो उसका इमेज का साइज़ है इफेक्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंप्रेस करने के बाद भी, जिससे जब हम वेब पेज में साइज़ छोटा यूज़ करेंगे तो उसका लोडिंग टाइम बढ़ेगा और जल्दी से जो भी वेब पेज है पेज खुल जाएगा। देखते हैं आगे। देखिए HTML फॉर्म क्या होते हैं। देखिए HTML फॉर्म का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देख लेना आजकल ना ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स फॉर्म भेजते हैं, गूगल फॉर्म भेजते हैं, ठीक है, वो इसी पर ही बना होता है, इसी पर बेस्ड होता है। देखिए HTML फॉर्म रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट कलेक्ट सम डाटा फ्रॉम द साइट विजिटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग यूजर रजिस्ट्रेशन यू वुड लाइक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड etc। देखिए आपने किसी यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बारे में लेनी है कि आप कोर्स, हमने एक समझ लीजिए हमने एक कोर्स स्टार्ट करना है तो आपसे एक राय लेनी है कि हम किस तरह से कोर्स स्टार्ट करें। तो हम इस तरह से डाल लेंगे कि आप इच्छुक है वो कोर्स लेने के लिए, एक हम टारगेट बना देंगे कि इतने स्टूडेंट इसमें इच्छुक देते हैं, तभी हम स्टार्ट करेंगे। हम HTML क्रिएट कर देंगे फॉर्म, जिसमें हम फर्स्ट नेम लिख देंगे, लास्ट नेम लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं जिस तरह से आपको चाहिए, या यूज़र ID बना देंगे, पासवर्ड बना देंगे, लॉगिन लिख देंगे, जिससे सिर्फ वो ही एक्सेस कर पाए जो पेड यूज़र हैं। ठीक है, HTML का फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। देखिए HTML का जो हम जब प्रोग्राम लैंग्वेज लिखते हैं नोटपैड पे तो कुछ इस तरह से है। देखिए डॉक टाइप जो यूज़ होता है वो ये बताता है कि हमने कौन सा HTML का वर्जन यूज़ किया है। यहाँ से हमारी यूज स्टार्ट होगी HTML। जो HTML है इसको ओपन करना, ये क्या है, कंटेनर टैग है या फिर पेयर टैग है। ये याद रखना कि मतलब कि इसको ओपन भी करना ज़रूरी है और क्लोज भी करना ज़रूरी है। उसी तरह से हेड टैग भी एक कंटेनर टैग है या पेयर टैग है या कपल टैग है या ऑन ऑफ टैग है, जिसको ओपन करना और क्लोज करना भी ज़रूरी है। उसी तरह से बॉडी टैग भी एक क्या है, पेयर टैग है या फिर कंटेनर टैग है, कपल टैग है, ऑन ऑफ टैग है। इसको भी किसको, बॉडी टैग को भी ओपन करना क्लोज करना ज़रूरी है। अब देखते हैं, देखिए जो हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर जो भी हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, आगे आगे देखेंगे जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो स्टाइल या उसका या देखिए HTML हेड सेक्शन के अंदर जो भी हम स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं, जैसे स्टाइल शीट या टाइटल या वेब पेजेस का, वो सब हेड सेक्शन में आता है। हम देखिए जब जैसे जैसे हम HTML पढ़ते हैं, CSS सीखते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज सीखते हैं, जावा सीखते हैं, तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी सेक्शन क्या होगा, बॉडी सेक्शन में जो हमें नज़र आएगा, जो भी हमने लिखा हुआ है,
जो हमारी स्क्रीन पे नज़र आएगा, इट कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ डिस्प्ले ऑन द वेब पेजेस। जो भी हमने लिखा हुआ है वो किस में आएगा, बॉडी सेक्शन में आएगा। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, ग्राफिक के रूप में हो सकती है, ऑडियो के रूप में हो सकती है, वीडियो के रूप में। आपको इसके लिए समझाऊंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, क्विज़ लगाइए। वो सभी कहाँ पे, बॉडी सेक्शन में है, जो हमने हमारे वेबसाइट डिज़ाइनर ने तैयार की हुई है। देखिए इतना सा ही आज पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी कल ही आएगी, जहाँ पे हम बेसिक से समझेंगे किस तरह से टैगिंग का यूज़ होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।